भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत सुस्त और दबाव में देखने को मिली। सुबह जैसे ही बाजार खुले, निवेशकों की चिंता साफ नजर आने लगी। वजह साफ है, विदेशों से आ रहे बेहद खराब संकेत, खासकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव अब सीधे ग्लोबल बाजारों पर असर डालने लगा है और उसकी मार भारत तक पहुंच गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की योजना का तब यूरोपीय देशों ने खुलकर विरोध किया, तो जवाब में ट्रंप ने यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और यही टैरिफ टेंशन अब एक नए ट्रेड वॉर का रूप लेती नजर आ रही है। इसका असर सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों में देखने को मिला। जापान से लेकर हांगकांग तक बाजारों में जबरदस्त बिकवाली हुई। जापान का निक्केई इंडेक्स 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ फिसल गया, जबकि हांगकांग का हैंसेंग भी करीब 200 अंकों की गिरावट में कारोबार करता दिखा। गिफ्ट निफ्टी भी करीब 100 अंक टूट गया, जो साफ संकेत था कि भारतीय बाजार की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। और वही हुआ। भारत में बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 500 अंकों से ज्यादा गिर गया, जबकि निफ्टी भी 150 अंकों से ज्यादा टूट गया। यानी हफ्ते के पहले ही दिन निवेशकों की कमाई पर ब्रेक लग गया। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और यूरोप के इस विवाद का असर भारत के बाजार पर क्यों पड़ा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मानना है कि रणनीतिक और आर्थिक कारणों से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है, लेकिन नाटो के कई यूरोपीय देशों ने इस प्लान का खुलकर विरोध किया और इसी बात से नाराज होकर ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर उनकी डील आगे नहीं बढ़ी तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिए जाएंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो ट्रंप ने ट्रेड वॉर का दबाव और बढ़ा दिया है। यूरोप ने भी इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अमेरिका पर करीब 108 अरब डॉलर के ट्रेड पर जवाबी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। इसे यूरोप का ट्रेड बाजूका कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक टकराव और गहरा जाएगा। अब जब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने हों तो उसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। निवेशक ऐसे माहौल में जोखिम लेने से बचते हैं। वो शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। यही वजह है कि एशियाई बाजारों में बिकवाली बढ़ी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। एक और अहम बात यह है कि बीते हफ्ते के आखिर में अमेरिकी बाजार भी दबाव में बंद हुए। डाव जोन्स, S&P और डाव फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई। यानी पहले से ही बाजार का मूड कमजोर था और सोमवार को एशिया खुलते ही डर और बढ़ गया। भारत की बात करें तो पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए थे। निवेशकों को लग रहा था कि बाजार में स्थिरता लौट रही है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल संकेत बिगड़े, पूरा समीकरण बदल गया। विदेशी निवेशकों की धारणा कमजोर हुई और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ये टैरिफ टेंशन लंबी चली तो नुकसान सिर्फ यूरोप का नहीं होगा, इसका असर अमेरिका, एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी, व्यापार महंगा होगा और कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इसका सीधा असर शेयर बाजारों पर दिखेगा। आसान शब्दों में कहें तो जब देशों के बीच लड़ाई टैरिफ की होती है तो कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है, महंगाई बढ़ती है, कंपनियों का मुनाफा घटता है और निवेशकों का भरोसा डगमगाता है। फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये ट्रेड वॉर और गहराएगा। अगर तनाव कम होता है तो बाजार को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बयानबाजी और टैरिफ की धमकियां बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ करीब 108 अरब डॉलर के व्यापार पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यूरोप इसे अपना ट्रेड बाजूका बता रहा है, यानी ऐसा हथियार जिससे अमेरिका पर सीधा और गहरा आर्थिक दबाव बनाया जा सके। इस लिस्ट में अमेरिका से आने वाले कई बड़े प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सामान, टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पाद, कृषि उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चीजें। अगर यूरोप वाकई ये कदम उठाता है तो अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्तों में बड़ी दरार आ सकती है।